कि वेलकम ऑल। आप सबका इस डिजिटल मीटिंग में स्वागत है। मैं ओंकार कुशवाहा और मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुसुम कुशवाहा है। मैं होम मेकर हूँ। गाजियाबाद से हैं हम लोग। एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप के बारे में आइडिया रखते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में है, उससे जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुका है। इस तरह की जानकारी यहाँ पर शेयर की जाएगी। और स्पीकर कपल हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गाजियाबाद से हैं। जो हस्बैंड है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और जो वाइफ है वो एक होम मेकर है। और बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और रिच एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा आप लोग सब लोग ध्यान से सुनेगा और आप सबकी तालियों के साथ में हम इनवाइट करते हैं आज का स्पीकर कपल, मिस्टर संदीप सिंह एंड जसप्रीत नंदा जी। ओके, थैंक यू सो मच ओंकार जी। नमस्कार आप सभी को। आई होप सब लोग बढ़िया हैं, एकदम स्वस्थ हैं। और जैसा ओंकार जी ने बताया, मेरा नाम संदीप नंदा है। बाय प्रोफेशन मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मेरा एक अपना बिजनेस है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाजियाबाद में। और लेकिन उसी के साथ साथ मैं और मेरी पत्नी, हम लोग एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल टीम के साथ एंगेज हैं। और हमारी ये टीम अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपैंड कर रही है पूरे भारत में, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो आज अपना जो भी व्यवसाय करते हैं उसको डिस्टर्ब के बगैर अपने लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। अगर आप भी इस तरह के कुछ विचार रखते हैं तो जो जानकारी मैं अभी आपको दूंगा बड़े काम की हो सकती है आपके लिए। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले मेरी वाइफ अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस से हमारी यहाँ टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बाय क्वालिफिकेशन मैंने ग्रेजुएशन के साथ टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। और इस बिजनेस से आज हमारी ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों की लाइफ पे पॉजिटिव चेंज आया है। तो अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ और बेहतर और कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं तो आप भी हस्बैंड वाइफ मिलके इस अपॉर्चुनिटी को खुले दिल और खुले दिमाग से सुनिए। हो सकता है अगली लाइफ आपकी हो। थैंक यू। राइट, फैंटास्टिक। चलिए, हो सकता है अगली जिंदगी आपकी, और हर व्यक्ति चाहेगा कि क्यों ना अगली जिंदगी मेरी हो, बदलने वाली जिंदगियों में हर व्यक्ति ये चाहता है कि लाइफ में चेंज आना चाहिए। कोई भी जैसी लाइफ चल रही है उसमें लगातार जीते रहना नहीं चाहता है। तो मैं जो आपसे बातें करने वाला हूँ उसी चेंज को लेकर करने वाला हूँ। आपसे जो मुझे डिस्कशंस करने हैं उसके लिए मैं एक विजुअल प्रेजेंटेशन करूंगा। तो कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपसे बात करेंगे। जस्ट गिव मी सेकंड्स। ओके, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करेंगे। एक अवसर है हमारे पास, लेकिन सवाल यह है कि अवसर की जरूरत ही क्या पड़ गई आज हमें। एक छोटा सा सवाल मेरे पास आप सबके लिए है। मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अपना परिवार चला रहे हैं, आपके घर में किसी ना किसी तरीके से इनकम आती है। लेकिन एक सवाल आपसे है, ईमानदारी से उसका जवाब दीजिएगा। सच सच बताइए कि आप रियली खुश हैं, आर यू रियली हैप्पी, या आपको लगता है जिंदगी और बेहतर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबको लगता है कि लाइफ आज जैसी भी है उससे बेहतर होनी चाहिए। जैसा कल था आज उससे बेहतर हो और आने वाला कल और बेहतर हो जाए। लेकिन व्यथा यह है कि बेहतर जिंदगी कहते किसे हैं, ये भी ज्यादा लोगों को क्लियर नहीं है। क्या होगा कि जिंदगी को बढ़िया, कई बार लगता है कि पैसे बड़े आ जाएंगे तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन हमने ये पाई कि अगर आपको जिंदगी बढ़िया करनी है तो उसमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। एक बैलेंस लाइफ एक अच्छी जिंदगी, एक पीसफुल या सुकून भरी जिंदगी होती है। लेकिन बैलेंस्ड लाइफ किसे कहते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, पहले उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं अभी आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे 4 मुख्य बिंदुओं पर जो सबके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकियों के लिए कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। क्या वो 4 ऐसी चीजें? नंबर 1, पैसा चाहिए साहब, खूब सारा। पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो सुबह उठते जरूरत महसूस होना शुरू हो जाती है। महीने के शुरुआत में थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी कम होती है। महीने के अंत में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। कहते हैं महीने के जो शुरुआत है वो थोड़ा सीना तान के गुजरती है और अंत में खींच तान के गुजरता है। क्योंकि बाजार में इतना सामान बिकता है, कुछ दिल को अच्छा लगता है, कुछ जेब को अच्छा लगता है। खरीदते कौन सा है? जो जेब को अच्छा लगता है, दिल को मारना पड़ता है। थोड़ा बात करेंगे इस विषय में कि आज इतना पैसा बना है कि दिल को बार बार मारना ना पड़े, लाइफ में पैसे खूब सारे हो। राइट। अच्छा, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास आपने देखा होगा पैसे बहुत होते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है कि उनकी जिंदगी में सुकून हो। वहां भी थोड़ी हलचल मची रहती है और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि समय नहीं होता। हम पैसा कमाने के लिए कमाते कमाते जो है गुलाम बन जाते हैं पैसे के। राइट। और हमारे हाथ से समय की आजादी चली जाती है, टाइम फ्रीडम जिसे हम कहते हैं। अगर समय और हो हमारे पास तो कितना कुछ ऐसा है जो हम करना चाहेंगे अपनी जिंदगी के साथ। किसी को घूमने का शौक है, कोई परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई खेलना चाहता है। लेकिन करना क्या पड़ता है पैसा कमाने के लिए? कोई अकाउंट्स देख रहा है, कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई सेल्स देख रहा है, कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर। उन चीजों में जो मतलब अब भाई लाइफ तो इसे नहीं कहते ना। जिंदगी बढ़िया कब होगी? जब आपके पास खूब सारे पैसे हों और एंजॉय करने के लिए खूब सारा टाइम। वाइस वर्सा भी जरूरी है। टाइम के साथ साथ पैसा होना और पैसे के साथ साथ टाइम होना, दोनों की जरूरत बहुत ज्यादा है। तीसरा एलिमेंट जो जिंदगी में सुकून देता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये बहुत जबरदस्त चीज है साहब। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या अर्थ है? आज हम काम करके पैसा कमा के ला रहे हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, लेकिन ये पैसा तब तक ही बनेगा जब तक काम कर रहे हैं। काम कब तक कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं है ना। हो सकता है 10 साल 20 साल कुछ ना हो सकता है कल ही कुछ हो जाए।
इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं है, काम का भरोसा नहीं है, नौकरियों का भरोसा नहीं है, बिजनेस में किसी चीज का भरोसा कुछ नहीं है। कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि सब बढ़िया रहने वाला है आगे। तो एक इनसिक्योरिटी दिमाग में रहती है। थोड़ा बात करेंगे आज ऐसे इनकम के बारे में। एक बार मेहनत करके जिसे बना दिया जाए तो हर परिस्थिति में, चाहे फिर कोविड आ गया या कोई भी परिस्थिति जीवन के साथ आ जाए, पैसा कम से कम बनता रहे हमारे परिवार के लिए। और चौथा जो एलिमेंट है एक सुकून भरी जिंदगी के लिए, उसे हम कहते हैं पूरे परिवार की सेहत बढ़िया बनी रहे साहब। कि एक आदमी भी बीमार हो जाए तो सारे परिवार को खिचड़ी खानी पड़ती है और किसी को ये पसंद नहीं है ना। इतना कुछ बढ़िया हम खाना चाहते हैं। तो ये आपके पास सारी चीजें बढ़िया हो जाए, आपके पास समय भी हो, आपके पास पैसे भी हो, आप सिक्योर्ड भी फील करते हैं, लेकिन अगर सेहत खराब रहती है तो खुश नहीं रह पाएंगे आप। तो 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी है जिंदगी में खुश रहने के लिए। राइट, और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये 4 वो हैं जो कि सबके लिए हो सकते हैं। 4 ये पिलर्स मैं यहाँ पर बोलूंगा जिन पर जिंदगी टिकी है एक आम इंसान की। सवाल मेरा आपसे ये है, आज इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई देता है? कौन सा पिलर सबसे कमजोर आपके जीवन में आज दिखाई दे रहा है जो आप मजबूत करना चाहेंगे? मैंने फर्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी देखी तो मुझे लगा ये तो 4 ही ढीले हैं हमारे, लेकिन गुड न्यूज ये है कि 4 को एक साथ आप ठीक कर सकते हैं और भी बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा बात करेंगे उसी के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे, बड़ा पैसा हर व्यक्ति बनाना चाहता है, लेकिन ये बड़ा पैसा होता कहाँ है? जॉब में होता है या बिजनेस में होता है? अब सबको बताया कि बड़ा पैसा बिजनेस में होता है, राइट। और उसकी वजह होती है कि जब एक बिजनेसमैन पूरे दिन काम करता है तो वो अकेला काम नहीं करता, बहुत सारे लोग मिलकर उसके लिए काम करते हैं। जितनी बड़ी कंपनी लगा दोगे आप, जितने सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ज्यादा पैसा आप बना लोगे, क्योंकि आप उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव घंटे ले आते हैं। 1000 एम्प्लॉइज है तो एक इनकम बनाओगे, 1 लाख एम्प्लॉइज है तो ज्यादा इनकम बनाओगे। लेकिन एक नौकरी पेशा व्यक्ति क्या करता है? अकेला व्यक्ति सुबह जाता है, शाम को आता है और कंधे झुक जाते हैं, वापस आते थे घर, और एक इनकम परिवार में आ रही है जिसमें इनसिक्योरिटी भी है, जिसमें लिमिटेशंस भी है, राइट। तो बड़ा पैसा तो साहब बड़े बिजनेस में है, छोटे मोटे बिजनेस में भी नहीं है, बड़े बिजनेस में है। लेकिन बड़ा बिजनेस लगाना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े बिजनेस को लगाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले साहब बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाइए, लाखों कमाने हैं तो करोड़ लगाइए, और जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना ही बड़ा रिस्क। डूबने का डर बहुत बना रहता है। 85% बिजनेस शुरू होने के 5 साल में बंद हो जाते हैं, ये आंकड़े हैं, और आपने देखे भी होंगे अपने इर्द गिर्द बंद होते हुए। बहुत सारे कारण है उसके, और एक बहुत बड़ा कारण उसका है कि नॉलेज ही नहीं होती, सही जानकारी नहीं है कि किस काम में घुसना है, कब घुसना है, क्या सही वक्त है या नहीं उसमें, और मार्केट के जो कंपटीशन है जो चल रहा है बाजार के अंदर, उसे कैसे डील करेंगे, उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, राइट। और चौथी चीज, अगर आप सोचें कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो पूरा समय आपको अपना देना पड़ेगा। आज जो आप कर रहे हैं ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी करते करते बहुत बड़ी सी कंपनी लगा दूं, है ना। मैं अपना कोई मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीए हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल दूं, वो उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा जो आज आप कर रहे हैं, है ना। आज हम आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जिसमें अगर मान लीजिए सोचिए कैसा रहेगा अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम, इतना कम कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके। वो मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आज आप ऑलरेडी उसको अफोर्ड कर रहे हैं। ये बिजनेस आपके परिवार के खर्चे से चलेगा जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पैसा लगा नहीं है तो रिस्क जीरो हो जाएगा, जब लगा ही कुछ नहीं है तो डूबेगा क्या। नॉलेज देने के लिए आपको एक ऐसी टीम मिलेगी जिसके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है बिजनेस कैसे चलाए जाते हैं, उनके पास 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल का तजुर्बा है, करोड़ों रुपए के टर्नओवर्स वो कर रहे हैं ऑलरेडी। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? वो आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, आपको सिखाने के लिए तैयार है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं हमारी जिंदगी में। और उससे भी बढ़िया बात क्या है कि जो आज आप कर रहे हैं उसे छोड़ने की जरूरत नहीं, उसे आप करते रहिए। स्टूडेंट है तो पढ़ाई करते रहिए, आप हाउस वाइफ है तो घर संभालते रहिए, आप अपना जॉब करते रहिए, आप अपना कोई व्यवसाय करते रहिए। उसको डिस्टर्ब के बगैर आप अपने लिए एक ऐसी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं जिसका पोटेंशियल जबरदस्त है, इतना जबरदस्त कि आज मुझे मालूम नहीं आप कितना पैसा बना रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन उसे कई गुना अपने इनकम को आप लेके जा सकते हैं, नो मैटर व्हाट यू आर मेकिंग टुडे। तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे काम करती है और इतना पैसा आखिर हमारे पास आएगा कहाँ से? थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये पैसा होता कहाँ है साहब? पैसा वही होता है जहां हम उसे जाके छोड़ आते हैं। कमा के तो लाते हैं हम कहीं ना कहीं से, लेकिन अल्टीमेटली हम उसे खर्च कर देते हैं एक मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें अपना परिवार चलाना है। परिवार चलाने के लिए हमें हर रोज कुछ ना कुछ सामान चाहिए। तो रोजमर्रा की जरूरत का बहुत सारा सामान है जो बाजार से जाके हमें खरीदना पड़ता है, लेकिन वो सामान हम तक एक चैनल के जरिए पहुंचता है। एक मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, वो उस सामान को बनाएगा, 30-40% में उसे बना देता है, हम तक आते आते 100% उसकी कीमत हो जाती है, क्योंकि बीच में एक चैनल ऑपरेट करता है जिसमें दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, सीएंडएफ एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स के हिसाब से तरह तरह का चैनल बना हुआ है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा जाता है। इसके अलावा विज्ञापन किए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग की जाती है। लिहाजा कोई चीज जो 30-40 रुपए में बनी, 50 में बनी, हम तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है, बिकॉज 60% पैसा इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर चला जाता है। जरा गौर से देखिए इस पूरे सेटअप को। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन दिखाई देता है? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण तो कंज्यूमर है, क्योंकि अगर इसको हटा देंगे तो बाकी सब अपने आप हट जाएंगे।
और सबसे दुखी कौन दिखाई देता है? वो भी कंज्यूमर है, क्योंकि ये तो बेचारा मर मर के खप के पैसा कमा रहा है और फिर उस पैसे को खर्च कर दे रहा है, जिससे बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो हमारे पैसे से बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, भाई वो भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन कैसा रहे अगर ये जो कंज्यूमर है इससे ही बिजनेस ओनर बनने का मौका मिल जाए। जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो क्यों यूनिक है, क्यों अलग है, कि यहाँ पर एक कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर कौन है? आपके हमारे जैसे लोग, उनको मौका मिल जाता है कि वो खुद एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं, राइट। तो वो कैसा होगा, कैसे होगा, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये साहब 1959 में इसकी क्रांति आई, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दो इंपॉर्टेंट लोग हैं। सामान कोई बनाएगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे, और कोई खरीदेगा नहीं तो किसी को बनाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हो जाए। मैन्युफैक्चरर सीधे सीधे जुड़ गया कंज्यूमर के साथ। अब दोनों पार्टनर्स हो गए तो जाहिर सी बात है वो बीच का चैनल एलिमिनेट हो गया। तो मैन्युफैक्चरर ने बोला कि काम करते हैं, वो 60% पैसा जो उस चैनल में जा रहा था, क्यों ना इसे कमाने की ताकत कंज्यूमर को दे दी जाए। मैंने क्या बोला? कमाने की ताकत, बचाने की नहीं, क्योंकि बचा के दुनिया में कोई अमीर नहीं बन पाया, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर को अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा। जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, अब भी बनेगा, लेकिन अब कंज्यूमर बनाएगा उससे। अब आप कहोगे यार मैं तो एक नौकरी करता हूँ या मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने जिंदगी में आज तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बनाया, तो मैं ऐसा कैसे करूँ? डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए पूरी टीम है जो आपको सिखा देगी कि आप इसको कैसे करेंगे, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि वो पैसा जो आज से पहले हमारी जेब से कहीं और जा रहा था, अब हमारे पास आ सकता है, क्योंकि अब डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर के साथ एसोसिएट हो गए हैं। तो इस सिस्टम को, इस पद्धति को नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग का, यानी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या जानकारी है, कितना आपने सुना है, वो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन भारत सरकार इसके बारे में क्या सोचती है वो थोड़ा सा जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कुछ अखबार की कटिंग्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसी सैकड़ों कटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर जगह की कमी है। तो ऊपर बाएं हाथ में एक आप कटिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अमिताभ कांत। तो ये नीति आयोग के चेयरमैन है। नीति आयोग, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, नीति आयोग कहते हैं, जो पूरे भारत में एक तरह से पूरे भारत के लिए नीतियां बनाता है, उसके सीईओ हैं। और उन्होंने एक बात बोली और राज्यसभा टीवी में बोली, जिन्होंने इनवाइट किया उनसे आप एक 2-3 मिनट का वीडियो क्लिप ले सकते हैं जिसमें ये सारी बात आप सुन सकते हैं, राइट। उसमें बोला, उन्होंने बोला कि जितना आज यूथ है, भारत एक यंग देश है, जितने व्यवसाय की जरूरत है वो बिना डायरेक्ट सेलिंग के संभव ही नहीं है प्रदान कर पाना, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता सिखाता है, ये लोगों को सिखाता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप वो अपने लिए अपने अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। तो इस पर बहुत विशेष जोर देने की जरूरत है, और यही वजह है कि भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरे कायदे कानून बनाया ताकि ये लेजिटिमेट इंडस्ट्री बन सके, राइट। और ऐसा माना जा रहा है कि इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रोथ ले रही है और आने वाले सालों में इसकी गति जो है और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो दुनिया भर के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो ऑपरेट करती हैं, लेकिन हम जब आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त, तो बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिसे जाना जाता है एम्वे के नाम से। और एम्वे एक ऐसा नाम है जिसको कई बार लोगों को सुन के लगता है एम्वे मैं तो सब जानता हूँ, मुझे सब पता है यार, मुझे पहले बताते आप। सॉरी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, शायद आप सब नहीं जानते हैं, क्योंकि आप सब जानते तो शायद आप बहुत सारा पैसा इसमें कमा रहे होते। इनफैक्ट जो सब पैसा कमा रहे हैं वो भी ये बात को नहीं बोलते हैं कि वो सब जानते हैं ना। अगर मैं कहूँ मैं डॉक्टर के बारे में सब जानता हूँ तो इसका मतलब मैं पैसे बना रहा हूँ उससे। अगर मैं बोलूँ मैं वकालत के बारे में सब जानता हूँ तो पैसे बना रहा हूँ। तो एम्वे के बारे में भी अगर आप ये बोलते हैं सब जानते हैं, तो आई होप कि आप बड़े सारे पैसे बना रहे होंगे। थोड़ी पहचान तो मैं आपकी करवा देता हूँ अगर आप अभी इससे कुछ बना नहीं रहे हैं तो। ये बिजनेस शुरू हुआ साहब 1959 में, कॉर्पोरेशन शुरू हुई अमेरिका एडा मिशिगन से, और एक देश से शुरू होकर 110 देशों में कंपनी आज पहुंच चुकी है। एक भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें एम्वे को अपना बिजनेस बंद करना हो, राइट। दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये दुनिया की तो सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये कई देशों में वहां की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। भारत में सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अमेरिका में, जापान में कितनी कंट्रीज, चाइना में सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1000 से ज्यादा पेटेंट है इस कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो ये सामान बनाते हैं 450 से भी ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन पर पेटेंट्स हैं। किसी भी कंपनी के पास 1, 2, 4 पेटेंट हो जाए तो उसी में बड़ा खुश होते हैं। 1000 से ज्यादा पेटेंट्स ये रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट। और आज ये जो कंपनी है ये तकरीबन 70,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर करती है। बहुत बड़ी कंपनी है। और भी बहुत सारी कंपनियां जो 70,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर करती हैं, लेकिन हम में से सब लोग उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। टाटा भी हो सकता है इतना बड़ा टर्नओवर करता है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि टाटा के साथ मिलकर बिजनेस करें। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं तो वहां जब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनकी वार्ता होती है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एप्पल के साथ, फेसबुक के साथ, तो उनमें से एक एम्वे भी है,
राइट। यहाँ पर आप जो फोटो देख पा रहे हैं हमारे ग्लोबल सीईओ हैं मिलित पंत, उनके साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और निर्मला सीतारमण जब वो गई अमेरिका में, तो जब बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ मिली, तो वन ऑफ देम वाज द एम्वे कॉर्पोरेशन। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग 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 कॉर्पोरेट। भारत के अंदर बिजनेस शुरू हुआ था मई 1998 में, और तब से लेके आज तक लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट भारत में उपलब्ध हैं और इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। मदुरई में, तमिलनाडु में हमारा एक स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और ऐसा प्लांट है जैसे भारत में गिने चुने प्लांट्स होंगे, राइट। गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन इस प्लांट को मिला हुआ है। इसमें जीरो वेस्ट बाहर निकलता है, यानी कि कोई भी कोई भी वेस्ट यहाँ का बाहर नहीं जाता है, सब अंदर ही यूटिलाइज हो जाता है। तो चेक कीजिएगा कितनी कंपनीज भारत में ऐसे जिनके पास गोल्ड लीड, आपको लगता है ना आप सब जानते हैं, तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, शायद ये जानकारी कम है, राइट। कितनी कंपनीज के पास गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन है, कितनी कंपनीज इस तरह के सेटअप्स रखती हैं कि कोई वेस्ट बाहर ना जाता हो, ठीक है साहब। तो एमवे कॉर्पोरेशन एक आम व्यक्ति को, आपके हमारे जैसे व्यक्ति को मौका देता है। आज भारत के अंदर तकरीबन 2000 करोड़ के टर्नओवर की कॉर्पोरेशन हमें ये मौका देते हैं कि हम इनके साथ मिलकर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। एमवे के साथ मिलकर आप अपना बिजनेस बनाएंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करेंगे, लेकिन क्या किस चीज का करेंगे? एमवे के प्रोडक्ट्स। थोड़ा जानते हैं क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसके ऊपर आप काम करेंगे। तो बहुत सारी रेंज हमारे पास उपलब्ध है। वी आर इनटू होम केयर रेंज, घर की साफ सफाई के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, फिर चाहे वो कपड़े धुलने में, बर्तन साफ होने हैं, गाड़ियां साफ होनी है, या खेती होनी है आपके यहाँ पर, तो हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास उसके लिए उपलब्ध है। देन वी आर इनटू पर्सनल केयर, तो खुद की देख रेख के प्रोडक्ट आ जाएंगे इसके अंदर, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, डिओड्रेंट, शेविंग के प्रोडक्ट, सुबह से लेकर शाम तक अपने ऊपर आप जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं वो सब हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो फिर सर पे लगाने वाला तेल हो या क्रीम हो, सब चीज हमारे पास। देन वी आर इनटू स्किन एंड ब्यूटी केयर। स्किन और ब्यूटी में हमारे ब्रांड्स हैं आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड के नाम से, और आर्टिस्ट्री दुनिया के टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है, भारत का नंबर 1 ब्रांड है सुपर प्रीमियम रेंज के अंदर। कुछ ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो आपको यंग बना के रखेंगे, आपकी उम्र को 5-7 साल कम कर देंगे, और हर व्यक्ति चाहता है मैं कम उम्र का दिखूं। तो अगर झुर्रियां हैं, झाइयां हैं, डार्क सर्कल्स हैं, कोई भी स्किन के इश्यूज हैं, उनसे डील कर सकते हैं आप। देन हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स भी है लेडीज के लिए, लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, इस तरह के हर तरह के लेडीज एंड दोनों के लिए स्किन के प्रोडक्ट्स हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, उनके लिए हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन उपलब्ध है। लेकिन हमारी जो सबसे जबरदस्त रेंज, जिस पर आप बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं, जिसमें आप न सिर्फ अपने लिए बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं, लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, वो है हमारा हेल्थ केयर रेंज। और हेल्थ केयर में हमारा एक ब्रांड है, इसका नाम है न्यूट्रालाइट। न्यूट्रालाइट दुनिया की सबसे बड़ी डाइटरी सप्लीमेंट्स कंपनी है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां आप देख रहे हैं, चाहे वो उसमें डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, कैंसर है, थायराइड है, घुटनों के दर्द है, बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, चश्मे जल्दी जल्दी लग जा रहे हैं, तो जितने भी लाइफस्टाइल इश्यूज जिनसे कि आज लगभग हर परिवार, लगभग शब्द भी आज लगाना बेकार है, हर एक परिवार इससे आज डील कर रहा है, तो इससे जूझ रहा है, तो उससे डील करने के प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं न्यूट्रालाइट के ब्रांड के अंदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाती है इस ब्रांड की भी, राइट। देन हमारे पास कुकवेयर है, खाना बनाने के बर्तन है साहब, लेकिन ये भी हेल्थ का प्रोडक्ट है, क्योंकि आप इसमें बिना एक भी बूंद ऑयल का यूज किए कुछ भी बनाइए, घर में दाल मखनी बनाइए, बटर चिकन बनाइए, कढ़ाई पनीर बनाइए, और कोई ये बता भी नहीं पाएगा कि इसके अंदर ऑयल नहीं है। कम आंच पर, बिना पानी, बिना किसी घी के आप कुछ भी खाना पहले से ज्यादा पौष्टिक और पहले से जल्दी इसको बना पाएंगे। देन एयर प्योरीफायर्स हमारे पास उपलब्ध है, इन पर आप बिजनेस कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन्हें मालूम है कि आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, मार्च तक ऐसा समय रहता है कि सांस लेना भी दूभर होता है। तो ये सारे तरह के इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज आपको मिल जाती है जिस पर आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं हम कि कैसे एग्जैक्टली ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा, क्या आपको एग्जैक्टली करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं एमवे लिखा हुआ है, एक तरफ आप देख रहे हैं एक सपोर्ट टीम लिखी हुई है। तो एमवे वो सारे काम कर देगा इस बिजनेस के अंदर। बीच में कपल है, यहाँ पर ये कपल कौन है बाय द वे? ये आप हैं, आप और आपकी पत्नी, राइट। मैं, मेरी पत्नी मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं, तो परिवार इस बिजनेस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है साहब। तो आप एक तरफ एमवे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, एक तरफ एक सपोर्ट टीम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। एमवे वो सारे काम कर देता है जिसमें किसी का पैसा लग सकता है। जैसे इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा दिए, अपने आउटलेट्स ओपन कर दिए, अपना डिलीवरी सिस्टम सेटअप कर दिया, अपने कंप्यूटर्स का पूरा नेटवर्क लगा दिया, पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा रखने के लिए, डिलीवरीज, रिटर्न्स, एवरीथिंग, अकाउंट्स, एवरीथिंग जो जिसमें पैसा लगता है, सारा काम एमवे ने कर दिया। तो हमें कोई पैसा नहीं लगाना है, हम अपने घर से, अपने मोबाइल फोन से बैठ के आराम से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। सपोर्ट टीम में वो लोग हैं जिनके पास तजुर्बा है, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, किसान भी है, वेल्डर भी है, राइट, एक इलेक्ट्रीशियन भी है, हाउसवाइफ भी है, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। लेकिन वो लोग हैं जो सफल हो चुके हैं हमसे पहले और ये हमें सिखाने के लिए तैयार है।
तो चलिए हमें करना क्या पड़ेगा, पैसा कैसे बनाएंगे? सिंपल सा काम करना है साहब, हमें अपने घर के अंदर जो सामान हम लेके आते हैं रोजमर्रा की जरूरत का, पहले बाजार से लेके आते थे, वहां से ना लेके सीधा सीधा एमवे से लेना शुरू कर देते हैं। अब क्यों लेंगे हम एमवे से? आप बोलेंगे साहब मैं क्यों लूं एमवे से, क्या फायदा होगा मुझे एमवे से लेने का? साहब उसकी वजह यह है कि जहां भी हमें फायदा दिखता है, हम दुकानें बदलते रहे हैं, पहले भी आपने बदली होंगी, आज भी कुछ फायदे मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप अभी भी वो कर सकते हैं। फायदा सबसे पहला, जो भी सामान खरीदेंगे आपको एमआरपी पे नहीं करना, डिस्काउंट पे करना है। डिस्काउंट पर आपको सामान मिल जाएगा, तो तकरीबन 10, 15, 20% का आपको डिस्काउंट हर प्रोडक्ट की परचेज पर मिल जाएगा। एमआरपी जो लिखा है वो आपको नहीं देना है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे डिस्काउंट्स मिल जाए, उसके लिए तो ना जाने क्या क्या सेल लगाई जाती है, राइट। प्रोडक्ट जो आप अपने घर में लेके आएंगे ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी के हैं, इनफैक्ट ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं। मैं ये क्या मतलब है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का, कि एमवे जब कोई प्रोडक्ट बनाता है वो ये नहीं देखता कि मैंने अमेरिकन के लिए बनाया है या यूरोपियंस के लिए बनाया है या इंडियंस के लिए बनाया तो अलग अलग बना दूं। सेम क्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड ये मेंटेन करते हैं। तो हम में से हर व्यक्ति चाहेगा कि बहुत बढ़िया क्वालिटी अपने घर पे इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इतना पैसा जेब में नहीं होता। बट ये क्वालिटी प्रोडक्ट बजट में है। इन प्रोडक्ट की खास बात क्या है, बहुत इफेक्टिव है ये, और कॉस्ट पर यूज सस्ते पड़ते हैं। कई लोगों को एक भ्रांति है कि एमवे का प्रोडक्ट महंगा होगा, लेकिन एक्चुअली जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो महंगा है। और उससे भी बढ़िया बात जानते हैं क्या है, वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आप एक अच्छा कॉज है आपके पास इन प्रोडक्ट्स पर आने का। देन हर प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न गारंटी है, 30 दिन 30% मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी, गारंटी शब्द गायब हो चुका है, आज वारंटी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सामान लाइए, इस्तेमाल कीजिए, नहीं समझ में आता रिटर्न कर दीजिए, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। 30 दिन, बाहर मार्केट में 30 मिनट की गारंटी नहीं है, मैं 30 डेज की गारंटी बोल रहा हूँ, राइट। खुले प्रोडक्ट पर जीएसटी कट जाएगा, बंद प्रोडक्ट पर वो भी नहीं कटेगा। और सबसे बड़ा कारण है ये नई जगह से सामान लेने का, क्योंकि बाहर से जब हम सामान खरीदते थे तो हमारा खर्चा होता था। यहां से आप सामान खरीदेंगे तो आपके पास पैसा बनाने की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है साहब। तो मेरे ख्याल से 4 बहुत बड़े कारण है, कोई एक कारण भी मिल जाए तो हम फटाफट दुकान बदल देते हैं। तो यहाँ तो 4 मैंने कारण दे दिए। तो मान लीजिए एक आम परिवार लेते हैं, मिडिल क्लास का, मियाँ बीवी 2 बच्चे, कितना पैसा लगभग हम खर्च कर देते हैं महीने का एक आम परिवार रोजमर्रा के सामान पर? डिपेंड करता है फैमिली के साइज पर, बाइंग कैपेसिटी में। लेकिन आज जिस तरह की महंगाई है, 5, 7, 10, 15 हजार, 20 हजार रुपए बहुत आम बात हो गई है रोजमर्रा के सामान के ऊपर इस्तेमाल करने, राइट। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने परचेज किया कॉर्पोरेशन से घर के इस्तेमाल के लिए। अच्छा, ये जो सामान आपने खरीदा है इसको बेचने के राइट्स भी आपके पास है, इनफैक्ट आप ही के पास है। कंपनी डायरेक्टली सामान नहीं बेच सकती, आपके हमारे जैसे लोगों के जरिए ये सामान बिकता है। तो मान लीजिए कोई सामान आप लेके आए, आपको अच्छा लगा क्योंकि डिस्काउंट पे भी मिलता है और जाहिर सी बात है बढ़िया क्वालिटी है, रिटर्न पे भी है। और हमारी आदत है, हम लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं कि फलाना टूथपेस्ट अच्छा है, फलाना करते रहते हैं ना, उसके समोसे अच्छे, इसका ये अच्छा करते रहते हैं। तो मान लीजिए हमने शेयर किया कुछ लोगों के साथ और कुछ लोगों ने हमसे परचेज कर लिया प्रोडक्ट। मैं यहाँ जब बेचने की बात करूं तो इसका अर्थ ये नहीं घर घर जाके दुकान लगा के बेचना है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आप हमारी आदत है रेफर करने की, तो रेफर किया और उसमें कुछ लोगों ने तो मिला के एक 10,000 का टर्नओवर मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, मिला के, राइट। कुछ घर पे इस्तेमाल हुआ, और ये एक एग्जांपल है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। 10,000 का अगर मान लीजिए टर्नओवर आपकी वजह से होता है तो आपको तकरीबन 2,000 रुपए की एक इनकम आ जाती है, एक बेनिफिट हो जाता है। सवाल छोटा सा ये है, 10,000 रुपए में 2,000 रुपए की जो इनकम है या बेनिफिट्स हैं, किस तरह की शुरुआत है? आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। कुछ भी पैसा जो जेब में आ रहा है वो अच्छा ही है, आज से पहले तो जेब से जा रहा था, राइट। 2,000 रुपए अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन बड़े नहीं है। इससे जिंदगी तो नहीं बदल सकती है, जैसे शुरुआत में बात हुई कि लाइफ चेंज हो सकती है, तो वो तो नहीं हो पाएगी 2,000 रुपए में, जाहिर सी बात है। बट 10,000 के टर्नओवर पर तो इतना ही बन पाएगा ना। बड़े टर्नओवर कर लीजिए, बड़ा पैसा बन पाएगा। तो आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं मैं, अगर आपकी वजह से कंपनी को 22,000 रुपए का टर्नओवर मिल जाता है, 3% का आप कमीशन कमा सकते हैं उस पर। 66,000 रुपए पर 6%, 1,32 पर 9%, ऐसे बढ़ता जाएगा 11 लाख पर 21%। अब 11 लाख पर 21% का इंसेंटिव तो देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन 11 लाख का टर्नओवर थोड़ा सा खतरनाक लगता है कि 11 लाख रुपए कहां से लाएंगे और फिर सामान का करेंगे क्या? तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तो वही सीखिए जो आपने सीखा था कि 10,000 रुपीज का जो जरूरत का सामान है हर महीने खरीदते हैं, कुछ इस्तेमाल किया, कुछ बिक गया हमारी वजह से। क्योंकि आपके पास एक पावर है कि आप इस बिजनेस को और लोगों के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड योर बिजनेस विद अदर पीपल। अब ये अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड का क्या मतलब है? ये वो पावर है जो दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है। आप रिलायंस को देख लीजिए, आप हल्दीराम को देख लीजिए, आप मैकडोनल्ड को देख लीजिए, सभी लोगों ने अपने बिजनेस को और लोगों के साथ आगे बढ़ाया है। यही पावर आपके साथ है, राइट। लेकिन हम किसके साथ आगे बढ़ाएं? हमारे जैसे लोगों के साथ ही, हमारे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, कलीग्स, राइट, जिनको हम जानते हैं, ऐसे भी लोग जिनको हम नहीं जानते हैं। आप एक मोबाइल फोन उठा लीजिए, 400-500 नाम होंगे, अगर उनमें से 100 लोग छांटे जाए, उनके साथ आप और आपकी टीम मिलकर बात करें, आपको लगता है 100 के 100 लोग हाँ कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात और पक्की है साहब, 100 के 100 लोग ना भी नहीं करेंगे।
तो मान लीजिए अपॉर्चुनिटी आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, 8-10 लोग अपने लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने शुरू किया। ये लोग भी डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीदेंगे, आपसे किसी को सामान नहीं खरीदना, डायरेक्टली कंपनी से खरीदेंगे, सीधा इनके पास आएगा, पेमेंट कंपनी को होगी, सामान सीधा डिलीवर होगा, लेकिन टर्नओवर आपके लिए काउंट हो जाएगा, आपके टर्नओवर में वो गिन लिया जाएगा, राइट। ये टर्नओवर मान लीजिए यहाँ पे 10-15 लोग थे, सबने अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद रहा, ऑन एन एवरेज मान लीजिए 10,000 रुपए का सामान खरीदा गया। ये टर्नओवर जैसे ही 1.25 लाख 1.5 लाख क्रॉस हुआ, आप 9% पर आ गए और आपके लिए तकरीबन 10,000 रुपए की नई इनकम आपके परिवार में आना शुरू हो जाती है। इसमें तकरीबन 3, 4, 5 महीने 6 महीने लग सकते हैं, आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा, इससे जल्दी या इससे देर भी हो सकती है। लेकिन अगर अगले 4, 5, 6 महीने में 10,000 रुपए की एक नई इनकम हमारे परिवार में आती है, कुछ फर्क आना शुरू हुआ कि नहीं होगा? महीने के अंत में इस पैसे की बहुत जरूरत महसूस होती है साहब। कई लोगों से मैंने सुना, वो कहते हैं यार हमारा मन करता है कि महीने के अंत में थोड़ी सैलरी बच जाए, लेकिन होता उल्टा है, सैलरी के अंत में महीना बच जाता है ना। तो कम से कम 10,000 होंगे तो थोड़ा तो आसानी आएगी। अच्छा चलो 10,000 तो बन गए, लेकिन बने कैसे? क्योंकि कुछ लोग आपके साथ आए, लेकिन ये आए क्यों है? इसलिए तो नहीं आए थे कि हमारे पैसे बने, ये इसलिए आए थे क्योंकि इनको पैसा चाहिए था, क्योंकि इनके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ये भी अपनी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हैं, अपने लोगों के साथ बिजनेस का आगे एक्सपेंशन करते हैं, राइट। आप और आपकी टीम इनकी मदद करती है। तो जब इनके साथ कुछ परिवार आते हैं, मान लीजिए आने वाले साल भर के अंदर कोई तकरीबन 40-50 परिवार आ जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर व्यक्ति अपने जरूरत के हिसाब से सामान खरीद रहा है, कोई 10,000 का खरीदेगा, कोई 5,000 का, कोई 20,000 का, कोई 2,000 का, कोई नहीं खरीदेगा। ये सब लोग मिला के जब टर्नओवर, इनका टर्नओवर तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख से क्रॉस होता है, तो आप 15% पर पहुंच जाते हैं। तो इसका 15% इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन कुछ पैसा उन लोगों के पास चला जाएगा जो आपके साथ इस टीम में शामिल हैं। आपके पास यहाँ पर आ जाए वो तकरीबन 30 से 40,000 रुपए महीने के पार्ट टाइम में। आज हम जो भी कर रहे हैं उसके अलावा 30-40,000 की एक नई इनकम अगर परिवार में ऐड हो जाए तो ये फर्क लाएगी कि नहीं लाएगी? मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त इनकम है साहब। एक गाड़ी की EMI, एक घर की EMI, एक व्यक्ति की सैलरी तक बन जाती है इसके अंदर, राइट। अच्छा ये लोग के साथ भी कोई और लोग आएंगे जिनको हम जानते ही नहीं। आज भाई मेरे दोस्त के दोस्त को तो मैं नहीं जानता हूँ ना, ये अपने लोगों के साथ अपने बिजनेस का फर्दर एक्सपेंशन करते हैं, राइट। तो आने वाले मान लीजिए 2 साल के अंदर, 2 साल 3 साल 1 साल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड के ऊपर। मान लीजिए 125-150 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई, एक टीम क्रिएट हो गई है, परिवार आ गए हैं यहाँ पर, और ये सब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं, कोई कम या कोई ज्यादा। ये सब मिला के अगर टर्नओवर 11 लाख को क्रॉस करता है, आप पहुंचेंगे 21% पर। इसका 21% कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन बाकी जिसने जो मेहनत की उसको उसका पैसा मिल जाएगा, उसका शेयर मिल जाएगा। आपके पास जो इनकम आएगी यहाँ पर, ये बैठेगी तकरीबन 1 लाख रुपए महीने की पार्ट टाइम। आज हम जो भी कर रहे हैं उसके अलावा अगर 1 लाख की नई इनकम परिवार में ऐड हो जाए तो जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा ही नहीं आएगा। और दूसरा सवाल मेरे पास आपके लिए ये है, आज ऐसा क्या कर रहे हैं आने वाले 1.5-2 साल में हमारे परिवार में 1 लाख की नई इनकम ऐड हो सके? मेरे ख्याल से इतना बढ़िया पैसा, इतना बड़ा पैसा कि बहुत कुछ जिंदगी में बदल सकता है। वो घर जिसमें हम रहते हैं, वो गाड़ी जिसे हम चलाते हैं, वो जॉब जिसे हम करते हैं, करना है या नहीं करना चॉइस हो जाती है, बच्चों की एजुकेशन, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, घूमने फिरने जाना है, कितना कुछ ऐसा है जो दबाया हुआ है मन के अंदर, सिर्फ इसलिए कि पैसा लिमिटेड है, उसके और जरिए दिखाई नहीं देते तो दबा लेते हैं, बोलते हैं नहीं यार जितनी चादर है उतने पैर पसारो, राइट। लेकिन आज हमने क्या सीखा है कि हम अपनी इनकम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा मैंने पहली बार जब ये अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे इनकम तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन शंकाएं, हमारा दिमाग है ना इंजीनियर का थोड़ा ज्यादा चलता है, थोड़े लॉजिकल ज्यादा रहते हैं, तो मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा दिन काम करो तो इतना पैसा नहीं बनता, तो यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो कर रहे हो उसको करे बगैर 1.5-2 घंटे रोज के लगा के और इतनी बड़ी इनकम बना सको। तो सब होता क्या है कि जब आपकी टीम में 100 परिवार हैं, हर व्यक्ति अगर अपने लिए 2 घंटे काम कर रहा है तो आपके लिए दिन में 200 घंटे काम होना शुरू हो जाता है। आपने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लिए। याद कीजिए मैंने शुरू में आपसे एक बात बोली थी, बिजनेसमैन ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि वो अकेला काम नहीं करता, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं उसके लिए। एग्जैक्टली वही यहाँ पर हो रहा है। आपने देखिए क्या किया है, आपने एक्चुअली देखा जाए तो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक कंपनी लगा दी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये एम्प्लॉयज नहीं है आपके, तो आपको कोई सैलरी नहीं देनी है। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सैलरी देना तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है। ये सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम यहाँ पर क्यूमुलेटिव हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये कई बार लोगों को लोग देख के ना ऐसा लगता है कि मेंबर बना रहे हैं, मेंबर नहीं है साहब। हर दुनिया का बड़ा बिजनेसमैन एग्जैक्टली यही करता है। आज से पहले हमारे पास पावर नहीं थी तो हमने कभी यूज नहीं की, आज मिल गई है तो हमारे दिमाग में हजारों शंकाएं आ जाती है कि पता नहीं मेंबर बन रहे हैं यहाँ पर। ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स की एक टीम क्रिएट हुई है। ये ह्यूमन एसेट है, सबसे बड़ा एसेट आज दुनिया में कहा जाता है ह्यूमन एसेट, और हर व्यक्ति इसके पीछे भागता है, राइट। तो ये मौका आपको मिलता है कि आप अपने वर्किंग हैंड्स इंक्रीज कर सकें
और अपने काम करने के घंटों को मल्टीप्लाई कर सकें, जिससे कि आप इनकम बढ़ा सकें। ये पावर आज से पहले नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने कभी इस बारे में, इस डायरेक्शन में सोचा भी नहीं। अच्छा, ये जो घंटे बढ़े हैं यहीं तक रुकेंगे और बढ़ेंगे साहब? ये तो और बढ़ेंगे। तो थोड़ा एक और पैसे की बात करते हैं। आप 21% पर पहुंचे, आपके पास तकरीबन 1 लाख की इनकम आना शुरू हुई, तो जो लोग आपके साथ हैं वो भी तो एक ना एक दिन 21% पर जाना चाहेंगे, वो भी तो 1 लाख कमाना चाहेंगे। अगर पूरे जीवन में 3 परिवार आपको ऐसे मिलते हैं जो 21% पर जाना चाहते हैं, आप और आपकी टीम मदद करती है इस बिजनेस में, आप कहलाएंगे एमरल्ड और आपकी इनकम हो जाएगी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह। पूरे जीवन में 6 ऐसे परिवार अगर मिलते हैं जो 21% पर जाना चाहते हैं, उनको आप मदद करते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर आप कहलाएंगे एक डायमंड और आपकी इनकम हो जाएगी 5 से 7 लाख रुपए पर मंथ, 5 to 7 लाख रुपीज ऑफ इनकम एवरी मंथ। बिग इनकम। लेकिन इस इनकम के अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज छुपी है जिसे जानना बहुत जरूरी है। ये इनकम कैसे बनी? क्योंकि कुछ लोगों ने 1 लाख रुपए बनाना सीख लिया, तब आपके पास ये पैसा आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति पैसा बनाना सीख गया वो और पैसा बनाना चाहेगा या बनाना बंद करेगा? वो और पैसा बनाना चाहेगा। तो जब वो और पैसा बनाना चाहेगा तो हमारी इनकम में सिक्योरिटी बनती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। जाहिर सी बात, भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी क्योंकि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया है और वो अपने लिए काम कर रहा है, तो आपके परिवार के लिए पैसा हमेशा बनता रहता है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। मेरी लाइफ में 2 बार ऐसी सिचुएशंस आ चुकी हैं जब मैं काम नहीं कर पाया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, और लंबे समय तक। एक बार तकरीबन 7-8 महीने, एक बार तकरीबन साल भर। सोचिए, साल भर आप किसी जॉब में नहीं जाएंगे तो जॉब का क्या होगा, या आप कोई कन्वेंशनल बिजनेस कर रहे हैं उसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, राइट? एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात ये आखिरी इनकम नहीं है, इसके बाद इनकम बहुत सारी है, उसका जिक्र कभी फिर करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी इनकम्स भी काफी हैं। अब मैं बता देता हूं, अगर आपको ये बिजनेस का हिस्सा बनना है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा एमवे कॉर्पोरेशन के साथ, लाइसेंस लेना है ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, और उसके लिए कोई आपको इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। अपना फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स आप देते हैं और ये लाइसेंस आपको मिल जाता है। जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया वो आपको मदद करेंगे सब करने में, राइट? आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने में। ऐसा करने के बाद क्या होगा, आपको एक्सेस मिल जाएगी एमवे की पूरी प्रोडक्ट रेंज पर जो भारत में आज उपलब्ध है। तो जो भी 150 प्रोडक्ट आज उपलब्ध हैं, आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अब आप उसका क्रिएट कर सकते हैं। आपने एग्जैक्टली वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही क्रिएट किया था जो अभी आपने दिखाया आपको। तो ये प्रोडक्ट रेंज आपको मिल जाएगी जो भारत के अंदर उपलब्ध है, इसको आप घर पे यूज कर सकते हैं, इनको बेच सकते हैं, टर्नओवर्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आपको पावर्स मिल जाती हैं कि आप इस बिजनेस को और लोगों के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं और लोगों के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। एक मिनिमम सेल्स क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होता है, जिन्होंने इनवाइट किया वो आपको बता देंगे। जाहिर सी बात है, बिजनेस प्रोडक्ट्स का है, तो सामान अगर नहीं बिकेगा हमारे जरिए तो फिर जाहिर सी बात है पैसा हम कैसे बना पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा प्रोडक्ट्स को समझना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि कुछ क्या सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आज से पहले आप अपने घर पे यूज कर ही रहे थे। हमारे घर में साबुन भी यूज होता है, टूथपेस्ट भी यूज होता रहा है, कपड़े भी धुलते रहे हैं, हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहे। तो वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। हमने क्या किया, उनको सिर्फ चेंज कर दिया। अब बाजार से ना लेके अपने ब्रांड से लिया और अपने लिए ना सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे बल्कि अपने लिए एक सेल्स टर्नओवर भी क्रिएट करना शुरू कर दिया, और कुछ हमने आगे लोगों को रिकमेंड किया, बेचा और एक टर्नओवर क्रिएट किया। देखिए, बिजनेस है, जाहिर सी बात है सामान के बिकने से पैसा आएगा, राइट? तो आपको भी अभी शुरुआत तो आपकी हो गई, आपने के लाइसेंस फ्री में ले लिया, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करना होगा ना। तो कितने से आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको एक धांसू जबरदस्त बिजनेस जिसे कहते हैं शोरूम टाइप ऑफ खोलना है, तो 10,000 रुपए में भी आप बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज आपके पास आ जाएगी, और ज्यादा लगाएंगे और बेहतर आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता है मैं इतना नहीं कर सकता, तो 5,000 रुपए, 5 से 10 के बीच में कहीं कर लीजिए। ये एक दुकान टाइप हो गया, शोरूम की जगह दुकान पर आ गए। अगर आपको लगता है इतना नहीं कर पाऊंगा तो और कम से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर पटरी पे बैठने जैसे बात हो जाएगी। मैं मतलब बोलूं तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। वैसे मेरे ख्याल से 10,000 रुपए में कोई भी बिजनेस अगर मैं और करना चाहूं तो मौका नहीं है। एक मूंगफली का ठेला भी नहीं लगता है, राइट? और यहाँ पर तो घर का सामान भी आ रहा है और एक बिजनेस भी शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है, ये सब आपको अकेले नहीं करना है। एक टीम है जो लगातार आपके साथ है और आपको पूरा सपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट्स की नॉलेज देने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करनी है। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर बिजनेस यू हैव समबडी गाइडिंग यू, समबडी अराउंड यू। बहुत सारे लोग इस टीम के अंदर हैं और अलग प्रोफेशन से, अलग अलग प्रोफेशन से हैं। डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बैंक के प्रेसिडेंट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, जैसे मैंने बताया था, बस के कंडक्टर भी हैं, किसान भी हैं। बढ़िया कर रहे थे कुछ लोग अपने जीवन के अंदर, कुछ लोग अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी इन्होंने अच्छा अपने जीवन में काफी सफल होने के बाद भी बहुत सारे लोग उस अपने प्रोफाइल को क्विट करके आज इस बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इस बिजनेस को बना रहे हैं। उसको छोड़कर बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े लाइक बैंक्स के प्रेसिडेंट्स एंड IAS ऑफिसर्स क्यों आ गए वो इस बिजनेस के अंदर? उसकी वजह है कुछ रिवॉर्ड्स जो कि ये बिजनेस देता है।
कुछ ऐसे रिवॉर्ड हैं जो मैंने आज तक किसी और बिजनेस में एक साथ नहीं देखे हैं। क्वालिटी मनी है। क्वालिटी मनी का अर्थ क्या है कि इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए हमें किसी का नुकसान करने की जरूरत नहीं है। किसी को पैसा कमाना सिखा के हम पैसा कमाते हैं, किसी की जेब से पैसा निकाल के हम पैसा नहीं कमाते हैं। समय मिलता है, समय की आजादी है, आप अपने समय के खुद मालिक होते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब में कोई बॉस आपका मालिक है और एक बिजनेस में एक क्लाइंट मालिक रहता है। यहाँ पर आपके पास अपने समय का खुद मालिक बनने का मौका है। जो इनकम आप बनाएंगे उसके अंदर एक सिक्योरिटी है। भगवान ना करे कोई सिचुएशन आ जाए तो आपके परिवार के लिए पैसा बनता रहता है। जो बिजनेस आपने बनाया है विरासत के रूप में छोड़ के जाएंगे, लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। मैं जो बिजनेस बना रहा हूँ मेरे बेटे और आने वाली उसकी जनरेशन के लिए ये बिजनेस बन रहा है, राइट। घूमने फिरने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड ट्रिप्स मिलते हैं। हम भी बहुत सारी कंट्रीज इस बिजनेस के जरिए घूमे हैं, और ऐसा घूमना आप अपने पैसे से तो कर ही नहीं पाएंगे जैसा एमवे आपको घुमाता है। बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट आपको मिलता है, नाम और इज्जत है, लोग दिल से आपको पसंद करते हैं, लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, आपके ऑडियो वीडियो लिंक्स बनते हैं, टॉक्स होती हैं, लोग सुनना चाहते हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं, नहीं दिल से लोगों को लोग पसंद करते हैं आपको। ऐसा कुछ सीखते हैं जिससे पूरे परिवार की सेहत बढ़िया रख सकते हैं आप, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हेल्थ बढ़िया रखते हैं। इसको काम करने के तरीके या पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो कि हेल्थ को, दिमाग को पॉजिटिव रखता है, तो उससे हेल्थ बढ़िया रहती है। एंड अलावा इसके हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सेगमेंट है, तो इसके अंदर पूरी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं हमें हेल्थ ओरिएंटेड, तो वो सारा का सारा हमें हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड सबसे बढ़िया चीज लेकिन मुझे क्या लगती है कि आप ऐसे लोगों के बीच में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर। ये ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में बहुत सफल हैं, और सबसे बढ़िया बात क्या है, हमें साथ में लेके चलना चाहते हैं। इनके पास लाइफ में गोल्स हैं, इनके पास जिंदगी में सपने हैं, और वो हमें साथ में लेके चलना चाहते हैं। आज देखिए आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सफल हैं और वो आपको भी सफल देखना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो हमारे कंधे पर, हमारे सर पर पैर रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे तो ऐसे ही लोग दिखाई दिए थे अपने जीवन में, लेकिन यहाँ आके देखा कि ऐसे लोग भी हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। अंत में आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है, कुछ रिवॉर्ड दिखाए हैं आपसे, कुछ ऐसा दिखाई दिया आपको जो दिल से आप चाहते हैं। नौकरी को छोड़ना है, या गाड़ी बढ़िया खरीदनी है, या घर बढ़िया करना है, या परिवार से अलग रह रहे हैं, इकट्ठा रहना है परिवार के साथ जाके, समय की आजादी से कुछ आपको दिखा, घूमना फिरना जब दिल से चाहते हैं, कुछ सपने आपको आज आपको यहाँ पर जागृत हुए आपके। पहला सवाल मेरा आपसे है। दूसरा सवाल ये है, जो आज आप कर रहे हैं आपको लगता है उससे आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं? ऐसा है तो दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल लगा के उसे कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो अगर एक टीम आपकी मदद करे, सिखाए, तो क्या आप उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है? अगर आप मिलकर काम करने को तैयार हैं तो हम और आप मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दिखा दी है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट काम अब मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वो डिसीजन लेने का। और डिसीजन लेने के लिए मैं आपको एक राय अपनी दे देता हूँ, क्योंकि होता क्या है, जब भी डिसीजन लेना होता है ना, तो हमें राय की जरूरत पड़ती है। घर में सब्जी कौन सी बनेगी इसके लिए भी राय चाहिए होती है, राइट। तो राय लेने की हमें जरूरत पड़ती है। तो पहली राय मैं आपको दे देता हूँ, 2 लोगों से कभी राय मत लीजिएगा, मैं आपको ये राय दे रहा हूँ। पहली, वो जिसको उस बिजनेस के बारे में, उस काम के बारे में, उस विषय के बारे में जानकारी नहीं, राइट। डॉक्टर के पास जाना है इलाज कराने, तो मोची के पास नहीं जाएंगे ना, और अगर मतलब अकाउंटेंट के पास भी नहीं जाएंगे, तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। जिसकी जानकारी उसी से राय लेनी चाहिए, एडवाइस उसी से लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, उससे राय कभी मत लीजिएगा जिसकी जो आपको राय तो दे रहा है, लेकिन उस राय की वजह से उसके जो निष्कर्ष हैं उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। मतलब जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट से उसको कोई अगर फर्क नहीं पड़ता है, देन उसकी राय मत लीजिएगा, बिकॉज ये आपकी जिंदगी है। अगर आपको अपनी पत्नी की राय चाहिए, तो उनकी जानकारी अगर आपके बराबर है तभी उनकी राय लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप ज्यादा जानते हैं, वो कम जानती हैं। अपने फादर की राय इंपॉर्टेंट है, उनकी राय, बट टेक उनको भी ये पूरी अपॉर्चुनिटी से अवगत कराइए, और तब मिलकर आप बैठ के डिसीजन कीजिए। देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है, लेकिन सिर्फ एक ही वजह है उसकी कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर अपने जीवन के डिसीजन लिए हैं। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा, सोच समझ। अभी हम